Hello bachon, let's read the question. The question says a capacitance of an air capacitor is 25 microfarad. The separation between the parallel plates is 8 mm and aluminum plate of thickness 2 mm thickness is introduced symmetrically between the plates. The new capacitance will be option A 10 microfarad, option B 33.3 microfarad, ऑप्शन सी 44 माइक्रोफेरेड एंड ऑप्शन डी 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जब उसके बीच में एयर फील्ड थी तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कैपेसिटेंस था उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 25 माइक्रोफेरेड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट नंबर जो की कंसेप्ट लगाएंगे, अगर हमारी एयर अगर उस कैपेसिटर के अंदर फील्ड है तो उस कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डाल दें तो उस कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा उसका सी डेस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो बड़ा है उसकी थिकनेस क्या है, वो हमारी टी है। तो अब देखो इसके अंदर थर्ड नंबर जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या होगा कि जो मेटल्स होती हैं हमारी K4 मेटल्स, जो हमारी मेटल्स होती है उनके लिए क्या होता है कि के की वैल्यू हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। K4 मेटल्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो सबसे पहले अगर हम सी डेस की वैल्यू देखें तो सी डेस इज इक्वल्स टू, तो सी डेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो हमें थिकनेस कितनी दे रखी है एल्यूमिनियम प्लेट की, 2। तो यहाँ पे पहले सेपरेशन कितना था, 8। सो यहाँ से आ जाएगा डी माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 प्लस टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 0। सो सी डेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 6। और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सी की वैल्यू निकालेंगे जब सेपरेशन क्या हो, हमारा एयर हो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 8 इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25 माइक्रो फेरेड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 मल्टीप्लाइड बाई 8। 25 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हमारे पास में आ गई 200, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 के अंदर हम एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सी डेस इज इक्वल्स टू, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हमारे पास में है 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6। 200 के अंदर 6 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 33.33 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 33.33 माइक्रोफेरेड। अब ये हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।